नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और ये हर बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे और ये वीडियो आप लोगों को समझ में आए, पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, असंग जनन अर्धसूत्री विभाजन के बिना किसी पौधे से नए पौधे का जन्म होना असंग जनन कहलाता है। यानी देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही किसी पौधे से नए पौधे का क्या जन्म होना, बिना विभाजन के ही नए पौधे से किसी अन्य नए पौधे का जन्म होना क्या होता है, असंग जनन कहलाता है। दूसरा देखिए दूसरा क्वेश्चन है कायिक जनन। देखिए, कायिक जनन बिना बीज के पौधे का निर्माण होता है। देखिए क्या होता है, कायिक जनन में बिना बीज के पौधे का निर्माण होता है। तने को काटकर कलम बनाकर तने को लगाते हैं। तो बताइए ऐसा कौन सा पौधा है, तो गुलाब है। गुलाब को क्या करते हैं हम लोग, उसकी डंडी को कलम बनाकर लगाते हैं जिससे कि वो पौधा तैयार होता है। तो उसी को कहा है बिना बीज के पौधे, यानी वो क्या है, गुलाब बिना बीज का पौधा है। बिना बीज के पौधे का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मांसल फल या सरस फल। इसे मांसल फल भी कहते हैं और सरस फल भी कहते हैं। ऐसे फल जिसका खाने वाला भाग गुद्देदार हो, यानी ऐसा फल जिसका खाने वाला भाग क्या हो, गुद्देदार हो, रस से भरा हो, उसे क्या कहते हैं, मांसल फल कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है, आम होता है। देखिए आम जब पक जाता है तो क्या होता है, रस से पूरा भरपूर होता है, गुद्देदार होता है, तो आम क्या होगा, सरस फल में आएगा। तो बस इतना याद रखिएगा, ऐसा फल जिनका खाने वाला भाग जो होता है क्या होता है, बहुत ही रसीला होता है, गुद्देदार होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यौन संचरित रोग। ऐसे रोग जो सुरक्षित यौन के द्वारा फैलते हैं, ऐसे रोग को यौन संचरित रोग कहते हैं। तो बताइए यौन संचरित रोग में कौन कौन से आएंगे, एक तो सिफिलिस आएगा और दूसरा एड्स आएगा। ये दोनों जो रोग हैं, ये जो दोनों रोग हैं ये क्या होते हैं, निबंध बनाने से, अर्थात संबंध बनाने से ये फैलते हैं। वही कह रहा है ऐसे रोग जो सुरक्षित यौन के द्वारा फैलता है, यानी यौन से ये फैलता है, संबंध बनाने से फैलता है, प्राइवेट पार्ट से फैलता है। ऐसे रोग को यौन संचरित रोग कहते हैं। एक तो एड्स है और दूसरा सिफिलिस है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को बहुत आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। अगला देखते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। तो देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, हमारे शरीर में 23 के 2 सेट क्रोमोसोम उपलब्ध होते हैं। तो देखिए हमारे बॉडी में जो होते हैं क्या, 23 क्रोमोसोम होते हैं, यानी पूरे 36 गुणसूत्र होते हैं। 23 के पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं, जो कि टोटली 46 होते हैं। 36 नहीं, टोटली क्या होते हैं, 46 होते हैं, जिन्हें हम 23 का जोड़ा कहते हैं। जहाँ पुरुषों में X और Y 2 तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखिए पुरुष का लिंग कैसे निर्धारित होता है, X और Y रहेगा तो पुरुष कहेगा, और XX होगा तो क्या, महिला कहलाएंगी। तो वही कह रहा है जहाँ पुरुषों में X और Y 2 तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वही महिलाओं में केवल X
केवल XX क्रोमोसोम होता है, यानी क्या, गुणसूत्र केवल XX होता है। जब पुरुषों में अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ जाता है, यानी क्या, जो पुरुष में XY है उसमें क्या, एक और क्रोमोसोम, एक और गुणसूत्र क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी डबल X और Y होता है ये पुरुषों में। तो वही कह रहा है, जब पुरुषों में अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ जाता है, यानी एक X बढ़ जाता है और डबल XY हो जाता है, उस स्थिति को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। बस इतना ध्यान दीजिए कि हम लोग के बॉडी में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी गुणसूत्र, वो टोटल 46 होते हैं। और मेल का XY क्रोमोसोम होता है जो कि लिंग निर्धारण करता है, पुरुषों का ये XY होता है। और महिलाओं का जो लिंग निर्धारण करता है क्रोमोसोम, वो क्या होता है, XX होता है। और उसी पुरुष में एक X एक्स्ट्रा ये जो होता है, ये क्या, बढ़ जाता है। उसी अतिरिक्त बढ़ने वाले क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम। तो दो में से एक X क्रोमोसोम क्रोमोसोम को पूरी तरह से गायब होने के कारण होता है। देखिए क्या होता है, दो में से एक X, जो 2 X होते हैं महिलाओं में, उनमें से एक X जो क्या होते हैं, वो पूरी तरह से गायब होने के कारण होता है। इस सिंड्रोम के साथ जन्मी लड़कियां आमतौर पर छोटे कद की होती हैं। देखिए फिर से ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 2 में से एक X जो महिलाओं का लिंग निर्धारण करता है XX, उसी में से कह रहा है कि 2 में से एक X क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, एक गुणसूत्र को पूरी तरह से गायब होने के कारण, यानी क्या, एक गुणसूत्र जो होता है पूरी तरह से गायब हो जाता है। इस सिंड्रोम के साथ जन्मी लड़कियां, देखिए जिनमें ये एक गायब हो जाता है, एक कम हो जाता है, और इस कारण जन्मी हुई लड़कियां आमतौर पर क्या होती हैं, उनके कद छोटे होते हैं और उनका गर्दन के पीछे त्वचा ढीली होती है। देखिए उनके कद भी छोटे होते हैं और गर्दन के पीछे जो त्वचा होती है वो भी ढीली होती है, और उसे सीखने में अक्षमता, यानी कोई भी चीज़ को सीखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, अक्षमता होती है, और यौनावस्था में पहुंचने में बहुत समस्या होती है, यानी यौनावस्था में पहुंचने में उन्हें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। आगे देखिए, अगला देखिए है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोम विकार है जो अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 होने के कारण होता है। इनमें एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है। देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या था, एक गुणसूत्र कम हो रहा था, और इसमें क्या होता है, 21वें जोड़े क्रोमोसोम में एक गुणसूत्र जो होता है क्या होता है, कम हो जाता है। तो देखिए सीधा सीधी समझिए क्या कहना चाह रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम का विकार होता है, यानी कमी होता है। 21वें जोड़े में एक क्रोमोसोम, 21वें, देखिए फिर से, जो अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 होने के कारण होता है, इसमें 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम क्या होता है, बढ़ जाता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है 21वें जोड़े में। इनमें एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है, यानी 2n+1, 21वीं जोड़ी। देखिए 21वीं जोड़ी क्या होती है, 2n+1।
आगे देखिए, इसमें रोगी नाट्य होते हैं। देखिए, इनमें एक अतिरिक्त बढ़ जाता है, तो इस रोग के जो रोगी होते हैं नाट्य होते हैं। सिर गोल, जीभ मोटा, त्वचा खुरदुरी होती है, इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। आगे देखिए, स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा। देखिए, ये दोनों एक ही होता है, प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा। जीवों या प्रजातियों के बीच एक अंतःक्रिया है जिसमें दोनों जीवों को नुकसान होता है। देखिए क्या कह रहा है, जीवों या प्रजातियों के बीच एक अंतःक्रिया होती है जिसमें दोनों जीवों को नुकसान होता है। दोनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कम से कम एक संसाधन जैसे भोजन, पानी और क्षेत्र की सीमित आपूर्ति एक कारक हो सकती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सहप्रभाविता। देखिए, सहप्रभाविता क्या होता है। सहप्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें एफ पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है। क्या कह रहा है, सहप्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें एफ पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है, यानी माता और पिता दोनों से मिलती जुलती है। इसका एक अच्छा उदाहरण मानव में ए बी ओ रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाएं हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए, समष्टि क्या है, तो आइए समझते हैं समष्टि क्या है। एक ही समय में, एक ही क्षेत्र में, देखिए एक ही समय में और एक ही क्षेत्र में रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को, देखिए एक ही समय में और एक ही क्षेत्र में रहने वाले